हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वायरल मैथ्स विद अर्जुन उपाध्याय। आज हम शुरू करेंगे 7.6 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट मैंने कल करा दिया था और कुछ क्वेश्चंस उसमें से छोड़ दिए थे। आशा करता हूं आपने वो जरूर किए होंगे, और नहीं किए मतलब नहीं आपको आए अगर, तो वो हमें कमेंट में बताएं। मैं उस पर अलग से वीडियो पूरी इंटीग्रेशन की बना दूंगा। तो आज हम शुरू करेंगे e टू द पावर x के फॉर्मूले। देखिए e टू द पावर x शुरू से ही बहुत ही प्यारा एक टर्म रहा है, ये मैंने हमेशा से बोला है। उसका डिफरेंशिएशन भी सेम रहता है, इंटीग्रेशन भी सेम रहता है, यहां तक कि अगर e टू द पावर इंटीग्रेशन में है तो वो साथ वाले टर्म्स के साथ ही बहुत अच्छे से खेलता है। जैसे मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं e टू द पावर x का, कि इन द केस अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका सीधा सीधा आंसर देखो, कुछ भी नहीं करना है आपको, ना इंटीग्रेट करना है ना डिफरेंशिएट करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। लेकिन ये मैंने लिख दिया, तो अगर आप सिर्फ इसको याद करते हो तो आप बिल्कुल भी इसे यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने से पहले इस फॉर्मेट में उसे लाना पड़ेगा। अब देखिए डायरेक्ट तो वो देगा नहीं क्वेश्चन कि भाई ये है एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स दे रखा है और कर दो। और कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आया होगा मैंने लिखा क्या है। तो पहले मैं टर्मिनोलॉजी इनकी क्लियर करता हूं आपको कि है क्या एक्चुअल में। तो देखिए एफ एक्स और एफ डैश एक्स, कोई भी फंक्शन अगर x के टर्म्स में है तो उसे हम fx कह सकते हैं। मान लीजिए कोई भी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको हम fx कह सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन है x का, तो उसको हम यही लिखेंगे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन को हम कई और तरीके से भी शो कर सकते हैं, जैसे dy ओवर dx, या फिर f डैश x, या फिर y डैश, या फिर y1। ये 4-5 तरीके होते हैं। डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है ये दिखाने के लिए। अगर यहाँ पे मैं पावर 2 लगा देता हूँ, यहाँ 2 डैश कर देता हूँ, यहाँ 2 डैश कर देता हूँ, या फिर यहाँ 2 कर देता हूँ, तो ये दिखा रहा है कि डिफरेंशिएशन 2 बार हो चुका है। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ जो f डैश x है ये दिखा रहा है कि अगर कोई फंक्शन है e टू द पावर x के साथ और उसका डिफरेंशिएशन भी साथ में है, तब आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। बट आपको ध्यान रहे कि e की पावर एग्जैक्टली x ही हो, ये ध्यान रखना। अगर ये 2x हो जाता है तो फॉर्मूला लिटिल बिट चेंज हो जाता है, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि अगर वो प्रोसेस आपको नहीं आएगा तो इसको याद करने का कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। तो देखिए पहले हम ये चीज देखते हैं। तो इसको मैं इंटीग्रेट अगर करता हूं तो e टू द पावर x एफ एक्स, मैं इसको खोल दे रहा हूं ब्रैकेट को, प्लस e की पावर x एफ डैश एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सिर्फ इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा ही नहीं। तो देखिए अगर मैं I1 को इंटीग्रेट करता हूं, इसे I1 मान लेता हूं फॉर अ मोमेंट, ये पूरा अगर I था तो इसको I1 माना, तो I1 को इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। देखिए दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक e टू द पावर x है और एक जो मर्जी हो वो हो सकता है, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे अलजेब्रा हो, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन ही हो सकता है। लेकिन हमें ये पता है आईलेट से कि ई हमारा सबसे इजी रहता है इंटीग्रेट करना, और इसको हम सेकंड ही लेते हैं। तो ये चाहे कोई फंक्शन हो, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो अगेन देखिए मैंने कल आपको इंटीग्रेशन का याद करने का प्रोडक्ट रूल बहुत अच्छा आसान तरीका बताया था। क्या बताया था कि फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या था, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। एक और बार लिखना था सेम चीज। अब क्या करना था, इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए और इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। फर्स्ट पे डिफरेंशिएशन और तुरंत उससे पहले इंटीग्रेट का साइन लगा दीजिए और माइनस बीच में। जितने इंटीग्रेशन है उतने dx हम लिख देंगे। यहां मैं नहीं लिख रहा हूं जिससे कि वो लेंथी लगता है फॉर्मूला, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो आप समझने के लिए 2 dx यहां लगाएंगे, एक dx यहां लगा देंगे। आइए हम यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा fx, सेकेंड फंक्शन है हमारा e टू द पावर x dx माइनस, अब देखिए यहां क्या लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, दैट इज एग्जैक्टली f डैश x, क्योंकि मैं एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं। दैट विल गिव मी f डैश x इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, इजंट इट। अब आइए देखिए, e की पावर x से प्यारा कोई टर्म नहीं, तो e की पावर x को इंटीग्रेट किया, e की पावर x ही देगा, माइनस यहां देखिए f डैश x, अगेन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही देगा, ये dx। मान लीजिए मैंने जैसे I1 माना है, इसको मैं I2 मान लेता हूं।
तो क्या ये चीज i2 के इक्वल नहीं है? क्या मैं इसको i2 के इक्वल रख सकता हूं? जी बिल्कुल रख सकता हूं। तो देखिए यहां से i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i मींस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अलोंग विद इंटीग्रेशन ही हम बात कर रहे हैं। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये fx e टू द पावर x माइनस ये i2 है हमारा, और ये मैंने इसकी जगह पुट कर दी, ये सारी वैल्यू इसकी जगह पुट की है, प्लस ये i2, ये भी i2 है, तो i2 कैंसिल आउट हो जाते हैं। दैट्स वाई हमारा i जो आ जाएगा फाइनली e टू द पावर x fx आ जाएगा प्लस c। अब देखिए अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया तो अब चाहे e की पावर में कुछ भी आ जाए, x के साथ 2x हो जाए, 3x हो जाए, 4x हो जाए, आप खुद ब खुद फॉर्मूला ड्राइव कर पाएंगे। ये फॉर्मूला e टू द पावर ax का मींस कोई भी कांस्टेंट अगर x के साथ आ जाता है वो मैं आगे आपको करा दूंगा जब उसकी यूज होगा, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ e टू द पावर x पे कुछ क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखिए किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको fx और f' दिए होंगे जिससे कि आप समझ पाओ कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट किसी किसी क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मेट में उन्हें लाना होगा। वो लाने का तरीका आपको सीखना होगा धीरे धीरे कि कैसे हम समझेंगे कि कौन सा किसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि कई बार आपको यही समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी कौन सा fx है कौन सा f' है। दो टर्म्स तो है हमारे पास, बट कौन सा fx है कौन सा f' है, तो उनको पूरा डिराइव मतलब डिफरेंशिएट करके लोग करते हैं, उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो आपको देखते ही समझ में आए। इसलिए अब हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ले लिया है, आप सब कर लेंगे इसको, बट मैं एक बार समझाने के लिए आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे इस क्वेश्चन में, जैसे ही देखिए पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर e टू द पावर x है क्वेश्चन में, तो आपको तुरंत एक बार ये जरूर दिमाग लगाना है कि कहीं वो उस फॉर्मेट का तो नहीं कि e टू द पावर x fx प्लस f'। और विश्वास मानिए अगर आप इस तरीके से करेंगे कि आप कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप रिमाइंड कर लेंगे, अपने माइंड में रख लेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन ऐसा आता है, मोस्टली आप पेपर में देखिए मोस्टली ऐसा क्वेश्चन आता है जो कुछ सी स्पेशल टाइप पे होता है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि e टू दी पावर x fx प्लस f' का फॉर्मेट तो नहीं। जैसे ही आप e की पावर x देखोगे, अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं, आप कोई और तरीका लगा लेंगे, अदरवाइज आप एक बार ध्यान जरूर रखेंगे। तो देखिए जैसे ही आप इस क्वेश्चन में e टू दी पावर x देखते तो आपके दिमाग में ये हिट करता कि कहीं ये e टू दी पावर x fx प्लस f' तो नहीं, और आप जैसे ही देखते fx और f' मतलब कि कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं, तो तुरंत आपको दिख जाता कि यहाँ sin x है जो कि हम fx ले सकते हैं, उसके साथ cos x है जिसे हम f' ले सकते हैं, प्लस का साइन बीच में। दैट इज ये एग्जैक्टली उस फॉर्मेट का हो गया, और इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, e टू दी पावर x fx। ओके, अब देखिए ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। अब fx की जगह fx तो लिखूंगा नहीं मैं, क्या लिखूंगा, फंक्शन हमारा क्या था यहाँ पे sin x प्लस c, डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हैं। अगर इनकेस ये देखिए पेपर में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, इनकेस अगर ये पेपर में आ जाता है तब आपको इलेबोरेट रूप से करना होगा। ये कैसे, e टू दी पावर sin x प्लस e टू दी पावर x cos x, इनको अलग अलग करेंगे। फिर जैसे मैंने e की पावर x fx को किया था अलग से इंटीग्रेट, वो आप करके फिर पूरा फॉर्मेट से जो भी मैंने जस्ट पहले कराया है उसी तरीके से कर देंगे, जिससे आपको मार्क्स तो मिलेंगे। इतने पे तो कोई 3-4 नंबर देगा नहीं आपको। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर यही क्वेश्चन आ जाता है 3-4 नंबर में तो आप इतना तो नहीं करोगे, उसको पूरा फॉर्मेट में करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा। क्वेश्चन आएंगे ऐसे। इस क्वेश्चन में क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन में e की पावर x तो है, बट डायरेक्टली fx प्लस f' नहीं है, तो हमें वो इसमें क्रिएट करने की कोशिश करनी होगी। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हो जाएगा, बट हम कोशिश तो कर सकते हैं, क्या पता डायरेक्टली हो जाए। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें। सबसे पहले हमें, अगर मैं इसको यहां करता हूं क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें e की पावर x को अलग करना होगा। देखिए 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, e टू दी पावर x हम अलग कर लेंगे, यहां क्या बचेगा, ब्रैकेट लगाएंगे तुरंत, x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखिए आप कहेंगे सर fx और f' के लिए तो दो टर्म्स चाहिए थे हमें, यहां तो सिंगल टर्म है, तो क्या हम क्रिएट नहीं कर सकते दो टर्म्स इसमें से। सोचिए, अभी देखने से हमें लग रहा है बिल्कुल भी क्रिएट नहीं की जा सकते, बट आप थोड़ा अगर सोचेंगे, देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर जैसा न्यूमरेटर को बनाता हूं तो यहाँ पे मैं प्लस का 1 और माइनस का 1 कर सकता हूं। देखिए 1 प्लस एक्स है और 1 प्लस एक्स दैट इज x प्लस 1 सेम चीज है। अगर मैं ऐसा ही बना देता हूं तो क्या ये अलग नहीं हो पाएगा? अभी ये अलग नहीं हो पाता, जब तक सिर्फ x था ये अलग नहीं हो पाता, बट जैसे ही मैं इसको +1 दे दूंगा ये अलग हो जाएगा, -1 अलग हो जाएगा।
तो अब देखिए e टू द पावर x ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप में से 80% बच्चे ये सोच रहे होंगे, 80 नहीं तो 60% बच्चे तो एटलीस्ट ये सोच रहे होंगे कि सर मेरे दिमाग में ये चीज कैसे आएगी। तो यकीन मानिए अगर आप ये क्वेश्चंस देखते भी रहते हो, लगातार आप ये क्वेश्चंस देखते भी रहते हो, आपके दिमाग में अपने आप हिट करेगा ये चीज। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये, जैसे ही मैं करता हूं इन चीजों को, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही आता था कि सर ये हमारे दिमाग में कैसे आएगा। तो हालांकि मैं बताता था कि x+1 है 1 प्लस एक्स है, सेम बनाएंगे ये करेंगे, और फिर मैं उन्हें बताता था कि आप देखते रहिए इनको, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली हिट करेंगे। और अभी तक जितने बच्चों को पढ़ा रहा हूं मोस्टली बच्चों के माइंड में तुरंत आ जाता है अब। तो आप बस संयम रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें कि हमें ये आएगा, ये माने, और ये आएंगे, आपको ये चीजें आएंगी, बस आप क्वेश्चंस देखें, उनको प्रैक्टिस करें। आइए देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा फंक्शन सिर्फ इतना सा बचा कि e टू द पावर x 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहां काम आती है आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, अदरवाइज आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो अब ये दो टर्म्स हो गए, किसी एक टर्म को fx मान लें, किसी एक टर्म उसको डिफरेंशिएट करके देखें, अगर एग्जैक्टली सेकंड टर्म आ जा रहा है तो वही आपका fx हो गया, पर अगर वो गलत हो जाता है तो आप दूसरे को fx मानेंगे, पहला आपका सही हो जाएगा। बट अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी डिफरेंशिएशन के केस में कि अगर ऊपर x रहता है, मान लीजिए मैं x की पावर n को डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, मीन्स यहां पावर रिड्यूस हो रही है। और अगर सेम पॉइंट पे मैं 1 अपॉन एक्स की पावर n को करता हूं, तो इसको पहली बात तो करूंगा कैसे, d ओवर dx x की पावर माइनस n। यहां आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस n x की पावर माइनस n माइनस 1, या फिर माइनस n, देखो x की पावर अगर माइनस कॉमन ले लूं तो n प्लस 1, दैट विल गिव मी माइनस n अपॉन x की पावर n प्लस 1। ये सब आपको बार बार नहीं करना, ये बस दिखाया है मैंने कि ये होता है। तो आप यहां देखिए कि अगर x की पावर n ऊपर ही होती है तो उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है, और अगर वो डिनोमिनेटर में होती है तो उसकी पावर एक इंक्रीज हो जाती है। तो यहां आप देखिए यहां x डिनोमिनेटर में है तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा या फिर ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन करने पे अगर डिनोमिनेटर में x है उसकी पावर इंक्रीज होती है, दैट्स व्हाई fx हमारा डेफिनेटली ये होना चाहिए। ये पहला थॉट आपके माइंड में आएगा। फिर आप डायरेक्टली, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप वो इसको करके देखेगा डिफरेंशिएट, नहीं है तो वो डायरेक्टली आंसर लिख देगा यहां से। अदरवाइज आप इसको कम से कम आप ये तो कंफर्म हुए कि fx हमारा यही होगा, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, अगर एग्जैक्टली ये वैल्यू आती है तो ठीक, वरना फिर कोई और तरीका लगेगा इसमें। वरना 90% केसेस में अगर आप ऐसे स्प्लिट कर पा रहे हैं तो वो डेफिनेटली fx वही निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हम मान लेंगे, अगर मान लीजिए आप नहीं कंफर्म हो पाते हैं कि यही fx है तो आप ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसको ऊपर लाया जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करते टाइम क्या होगा, माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1, दैट विल गिव अस माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 एंड माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको तुरंत दिख गया नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज एफ डैश एक्स। तो यहां से ये हमारा एफ एक्स हो जाता है, ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया, हमारा काम हो गया, हमारा उस फॉर्मेट में आ चुका है। अब हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे e टू द पावर x इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो यहां से आप इन चीजों को अगर ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं इंटीग्रेशन में। देखिए जब मैं पढ़ता था तो होता क्या था कि टीचर बता देते थे कि ये इसमें ये लग गया, इसमें ये लग गया, ये लग गया, तो मुझे खुद सोचना पड़ता था कि ऐसा क्या, कैसे हम कंफर्म करेंगे कि इसमें यही वाला तरीका लगेगा, क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, बाई पार्ट्स लगेगा, क्या लगेगा। तो स्कूल्स में इतना नहीं टाइम होता टीचर के पास कि वो सब चीजें बता पाए। यहां मेरे पास टाइम है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं। सोचना आपको ही है, मैं आपको वे दिखा सकता हूं कि ऐसे आपको सोचना है। तो ऐसे आप छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत टाइम बचा सकते हैं और इजीली आपके आंसर तक पहुंच सकते हैं। आइए चलते हैं और भी क्वेश्चंस में, उनसे और भी सीखने को मिलेगा कि कैसे हमें सोचना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब यहां से आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए कई लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अब दो टर्म्स तो दिख रहे हैं उन्हें, तो दो टर्म्स में वो स्प्लिट भी कर देंगे बहुत इजीली, और जो कि हमें भी करना है।
तो ये तो हम कर लेंगे, लीजिए e टू द पावर x, ये बाहर ही रहेगा, 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहां तक तो हमने कर लिया और ये हमें करना नहीं था, ये सब कर लेंगे। बट यहां से इश्यू क्या आता है कि अब लोग यही एफ एक्स और एफ डैश एक्स की छानबीन शुरू कर देते हैं। बट यहाँ आप तो क्या, मैं भी अभी या फिर कोई अच्छा टीचर भी यहाँ से डायरेक्टली नहीं बता सकता कि किसका क्या आंसर आने वाला है। तो हमें यहाँ से कैसे प्रोसीड करना है, तो क्या हम इनको उन टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 2 टर्म्स में तो स्प्लिट हो गए, पर यहाँ हमारा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। और हम अगर दोनों को डिफरेंशिएट कर करके देखेंगे तो उतना टाइम वैसे निकल जाएगा। इससे अच्छा हम फिर मेन तरीके से ही करना है इसको, जो मैंने e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स से बताया था। तो टाइम तो हमें बचाना है, तो कैसे बचेगा वो टाइम, तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कन्वर्ट हो पाएगा वो आप देखिए 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ये मैंने cos 2x का एक ऐसा फॉर्मूला बताया था जो एवरग्रीन है, वो आजीवन चलता ही रहेगा पूरे आपके मैथ्स में। तो इसको हम डायरेक्टली 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते थे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, आप पुरानी वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखिए इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2, ओके, प्लस अब देखिए यहां मैंने x बाई 2 कर दिया, तो किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं हो सकता कि ये एफ एक्स हो, ये एफ डैश एक्स में x दे दे अंदर, क्योंकि अंदर वाला एंगल कभी भी डिफरेंशिएशन चेंज नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। और इसी पे बेस्ड आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं, जहां आपको देखना होगा डिग्री ऑर्डर के बारे में। तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि अंदर वाली चीज कभी भी चेंज नहीं हो सकती, कितना ही आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लो। हाँ, वो बाहर कुछ और दे सकती है कांस्टेंट, जैसे इसको हम करने गए डिफरेंशिएट, तो यहाँ x बाई 2 ही रहेगा, बाहर 1/2 जरूर दे देगा ये, बट यहाँ कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इस वजह से क्योंकि हम यहाँ x को x बाई 2 में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो यहाँ हमारी मजबूरी हो जाती है कि इसको भी x बाई 2 में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स को अगेन मैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूं। और साइन x का क्या फॉर्मूला था, साइन x नहीं, एक्चुअली साइन 2x का था, 2 sin x cos x। तो ये मैंने बताया था रेशियो में, आप सेम रेशियो में दोनों तरफ चेंज कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक है। अब यहां से एक cos को कट कर देगा, एक टू को कट कर देगा, और मैं अगले स्टेप में चाहूं तो लिख सकता हूं कि e टू द पावर x 1/2। अब देखिए 1 cos स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, इसको मैं sec स्क्वायर थीटा मेरा x बाई 2 है वो यहां लिख दूंगा, प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये tan थीटा होता है, तो tan थीटा मेरा x बाई 2 है, अगेन ये लिख दूंगा एंड dx। कोई दिक्कत? अब यहां आप 80% बच्चों को समझ में आ गया होगा कौन सा एफ एक्स है और कौन सा एफ डैश एक्स है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है और ये x बाई 2 है। तो पहले tan का करेंगे हम, जो sec स्क्वायर x बाई 2 दे देगा, और x बाई 2 का करेंगे तो देखिए 1/2 दिया, लेकिन बाहर यही आपको प्रूफ मिल गया कि यहां अगर x बाई 2 था तो डिफरेंशिएट होने के बाद यहां x बाई 2 ही देगा एंगल में, बाहर चाहे 1/2 अलग से ले आएगा। तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एफ एक्स होगा हमारा एंड ये एफ डैश एक्स होगा हमारा। दैट्स वाई इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, e टू द पावर x tan x बाई 2 प्लस c। तो देखिए यहां अगर हम ये चीज ट्राई करते हैं, सिर्फ एक ही स्टेप तो एक्स्ट्रा लिखा मैंने, और वहां से काट पीट हो गया, तो तुरंत समझ में आ गया कौन सा एफ एक्स है कौन सा एफ डैश एक्स है। तो आप बजाय यहाँ एफ एक्स और एफ डैश एक्स खोजने के, आप थोड़ा आगे आएंगे कि इसको हम इस फॉर्मेट में ही ले आए कि सीधा सीधा दिखने लग जाए, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हमें 2 टर्म्स दिख तो रहे हैं। अब देखिए यहाँ बहुत गलतियां होती हैं कि होता क्या है, e टू द पावर x बाहर लेके ये x माइनस 3 हमें दिखाई दे रहा है अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब हमें दिखाई दे रहा है। अब मैंने तो आपको सिर्फ इतना बताया है कि 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दो, लेकिन स्प्लिट करने का भी एक तरीका होता है। जैसे अगर क्या करेंगे हम, यहाँ x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब कर सकते हैं, लेकिन उससे आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, सिमेट्री। हमें सिमेट्रिक रखनी है चीजें हमेशा, पूरे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन छोड़िए, कोई भी चैप्टर हो उसमें सिमेट्री अगर आप बनाए रखते हैं तो सिमेट्री हमेशा हमें फायदा करती है। तो देखिए x माइनस 1 है नीचे, तो क्यों ना मैं -3 को -1 -2 लिखूं।
समझिए x को अलग करने में और 3 को अलग करने में हमारा कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ना कुछ कट रहा था ना कुछ हो रहा था। यहां मैंने क्या किया, नीचे x माइनस 1 देख के मैंने 3 को -1 -2 लिख दिया, जिससे कि अब इतना पार्ट अलग हो जाएगा और इतना पार्ट अलग हो जाएगा। यहां हमारा dx रहेगा, दैट विल गिव यू e टू द पावर x। यहां क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 ओवर x माइनस 1 का होल क्यूब, इजंट इट। अब देखिए यहां x माइनस 1 से ये कट जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये फायदा हमें हुआ सिमेट्री बनाने का, दैट विल गिव अस e टू द पावर x। अब देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर नीचे है। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर x की पावर n डिनोमिनेटर में होती है तो डिफरेंशिएट होने के बाद उसकी पावर बढ़ जाती है। तो ये fx होगा या ये fx होगा, खुद सोचिए। fx इस केस में हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसकी पावर कम है। ये डिफरेंशिएट होगा तो पावर बढ़ जाएगी। तो देखिए इसको 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। अगर यहां से भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक और स्टेप बढ़ा के इसको क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 1 की पावर -2 माइनस 2 एक्स माइनस 1 टू द पावर -3। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि पावर नेगेटिव में कभी भी पसंद नहीं आती है बच्चों को, इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करता। आप डायरेक्टली यहां से भी सोच सकते हैं कि डिनोमिनेटर में x की पावर n है, वो बढ़ेगी ही पावर, और बढ़ेगी तो fx ये हो गया, f डैश x ये हो गया। फिर जस्ट आपको कंफर्म करना है इसको fx लेके, तो हम fx लेते हैं इसको, दैट इज अगेन ये किसके इक्वल है, x माइनस 1 की पावर -2। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो -2 x माइनस 1 -2 -1, दैट विल गिव यू -2 x माइनस 1 की पावर -3। एग्जैक्टली आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। f डैश x हमारा कंफर्म हो चुका है। अब हम आराम से लिख सकते हैं कि ये हमारा fx हो गया, ये हमारा f डैश x हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x fx, दैट इज x माइनस 1 की पावर -2 या फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, वो प्लस c। देखिए कितना इजी हो गया। बस हमें उस फॉर्मेट में लाना है इसको। कई बार ऐसा होगा ये फॉर्मेट में आएगा ही नहीं क्वेश्चन, आप कितनी कोशिश कर लीजिए नहीं आएगा, और वो आपको फील भी आ जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हम फिर क्या करेंगे, फिर इसके पीछे ना भाग के फिर उसको किसी और तरीके से ट्राई करेंगे। जैसे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं कि वहां अगर आप करने को देखो इस तरीके से वो भी हो जाएगा, बट हम करेंगे नहीं क्योंकि वो लेंथ ज्यादा हो रहा है, हम कोई और इजी वे देख लेंगे उसका। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन पे चलते हैं और डिफरेंस समझते हैं इन क्वेश्चंस में और उस क्वेश्चंस में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आप कितनी मेहनत कर लें। पहली बात तो यहाँ पे e टू द पावर x नहीं है 2x है, तो आपका यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि इसमें तो लगता ही नहीं है वो, हालांकि लग इसमें भी जाता है। ऐसा क्वेश्चन जहां भी आएगा मैं आपको समझा दूंगा कि e टू द पावर x का क्या करते हैं। तो इसमें sin x है। अब देखिए sin x को आप कितनी मेहनत कर लो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो मैटर ही नहीं है, बट ये हमें साफ दिख रहा है कि इसको हम दो टर्म्स में कन्वर्ट इजीली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ cos x भी होता तो उसको हम cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 कर लेते या कुछ और कर लेते। ये कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना इसको सीधा सीधा, देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है, ये एक एक्सपोनेंशियल का टर्म है, तो सीधा सीधा आइलेट लगा के इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के डायरेक्टली हम सॉल्व कर दें। इसलिए इसको हम डायरेक्टली आइलेट से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई बात। पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि हम कैसे दो टर्म्स में उसको अंदर वाले को स्प्लिट कर पा रहे थे और fx और f डैश x ढूंढ ले रहे थे उसमें से। इसको स्प्लिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर कह सकते हैं कि होगा ही नहीं, तो इसमें हम वो चीज लगाएंगे भी नहीं। हम क्यों मेहनत करेंगे, हम सीधा सीधा आइलेट लगा के आंसर ना निकाल लेंगे, तो वो काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है क्योंकि सीधा सीधा आइलेट लगाना है, वो मैं करा चुका हूं आपको। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हमारा ये, देखिए ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो पहले ये क्वेश्चन मैं इधर ले लेता हूं। ये क्या है, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक चीज मैंने आपको बोली थी कि जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन यहाँ होगा तो आप उसको डायरेक्टली कर ही नहीं सकते। उसके लिए आपको, अगर वो सिंगल है तो, अगर सिंगल है तो उसको हम डायरेक्टली कर ही नहीं सकते, हमारे पास इंटीग्रेशन होता ही नहीं उसका, तो उसको आइलेट से ही करते हैं। और कैसे करते हैं, इनटू 1 करके। बट इश्यू क्या है कि अगर यहाँ साइन इनवर्स x होता ओनली तब हम इनटू 1 करके सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ अंदर ही खिचड़ी पकी हुई है, ये कुछ और ही है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो
अगर आपको ये डिफरेंशिएट करना भी पड़ा, देखो डिफरेंशिएट तो फर्स्ट फंक्शन में करना पड़ता है आपको, तो ये डिफरेंशिएशन में ही हालत खराब कर देगा आपकी और बहुत अजीब चीजें आने वाली हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको किसी और टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ एक चीज आपकी आती है कि देखिए साइन इनवर्स है। यहाँ पे एक चीज मैंने बताई थी आपको कि साइन इनवर्स अगर है तो अंदर आप कैसे भी करके साइन समथिंग में कन्वर्ट कर दो, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, वो उसे करने का सिर्फ एक तरीका है कि x को हम कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री का ही टर्म माने। ये चीज आपके समझ में आई? अभी नहीं आई होगी, मैं दोबारा समझाता हूं। साइन इनवर्स क्योंकि यहाँ है और सिर्फ x यहाँ पे नहीं है तो आइलेट नहीं लगा सकते। दूसरी बात 2x अपन 1 + x², इसको ये पूरे को खुद ब खुद डिफरेंशिएट करने में दिक्कत हो जाएगी आपको जब आइलेट लगा रहे होंगे। दूसरा हमारे पास रीजन आया कि आइलेट नहीं लगाना है। तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि इसको कुछ और बनाने की कोशिश करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकता है जब साइन इनवर्स के अंदर साइन समथिंग हो। वो तभी आ सकता है जब हम इस फंक्शन को कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म माने। अब आपके तुरंत माइंड में आया होगा कि क्या सर हम x को x = साइन थीटा ना मान लें? साइन थीटा मान सकते हैं, बट आप एक बात सोचिए कि अगर मैं यहाँ साइन थीटा मान लूंगा तो क्या मुझे साइन इनवर्स के जस्ट बाद साइन थीटा मिला? नहीं मिला, क्योंकि 2 sin θ / 1 + sin² θ मिला। तो न तो मैं 2 sin θ का कुछ कर पाऊंगा और न मैं 1 + sin² θ का कर पाऊंगा, क्योंकि 1 + sin² θ कुछ होता ही नहीं। होता क्या है? होता ये है 1 - sin² θ = ये एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा cos² θ में। बट क्या यहाँ 1 - sin² θ बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये हम sin θ तो नहीं ले सकते। सेकेंडली आपके माइंड में आएगा cos θ ले लें, तो 1 - cos² θ = sin² θ होता है। तो इसके लिए भी माइनस चाहिए, जो कि यहाँ अगेन नहीं है, तो इसे भी हम नहीं लेंगे। एक और है हमारे पास ब्रह्मास्त्र, दैट इज tan θ। ये देखिए यहाँ काम आएगा। अगर अब यहाँ आप ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे 1 - x² होता है किसी केस में, तो आप या तो साइन ले सकते हैं या कॉस ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर 1 + x² हो जाता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, हालांकि दो है, cot² θ भी है, बट बार बार एक ही चीज लेंगे हम हमेशा। जैसे कभी आपने tan ले लिया, कभी cot ले लिया, तो उससे आपका एक प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो आप हमेशा tan ही लें। cot भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 1 + cot² θ भी क्या होता है, cos x² θ हो जाता है। तो आप cot भी ले सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है, तो कभी tan कभी cot क्यों लें हम, कभी sin कभी cos क्यों लें हम एक ही चीज लेंगे। अगर ऐसा आता है तो हमेशा sin लेंगे, 1 - x² आता है और 1 + x² आता है तो हमेशा tan लेंगे। ये आप आदत बना लेंगे। तो 1 + tan² θ क्या होता है, sec² θ। और इनको एक लेने का फायदा ये है कि इससे आपको इनके फॉर्मूले बहुत जल्दी याद होने शुरू हो जाते हैं फिर ऑटोमेटिकली। तो अब देखिए 1 + tan² θ अगर यहाँ बना देते हैं हम, तो वो sec² θ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यों ना यही किया जाए। तो देखिए हम क्या मानेंगे, अब देखिए यहाँ भी एक मेन चीज है, मैं इसको यहाँ पे पुट नहीं कर रहा हूं। दोबारा समझिए, मैं पुट और लेट में फर्क बता चुका हूं आपको। पुट करने का मतलब ये है कि आप इंटीग्रेशन को ही चेंज कर दे रहे हो, कि इंटीग्रेशन अब मैं dx में नहीं dθ में ही करूंगा, बट मैं सिर्फ इस वैल्यू की बात कर रहा हूं। हमें चेंज सिर्फ ये करना है, क्योंकि ये अनइंटीग्रेबल है। दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, लेट x = sin θ, tan θ। अभी समझाया था sin θ नहीं ले सकते, तो x = tan θ लेंगे हम। तो tan θ लेते क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। पुट कर दूं मैं, पहले देख लेते हैं किसको लिख रहे हैं, इसको। अब देखिए इंटीग्रेशन का साइन मैंने नहीं लगाया है, मैं अभी इंटीग्रेशन शुरू भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको उसमें कन्वर्ट कर रहा हूं जिसे मैं इंटीग्रेट कर पाऊं। तो मैं x को tan θ अगर मान लेता हूं, तो साइन इनवर्स 2 tan θ / 1 + tan² θ। अब देखिए कुछ तो ये है, अगर किसी की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है tan 2 θ sin 2 θ का। बट अगर नहीं भी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही आपको कहा है कि हमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद करने ही नहीं है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, cos 2 θ का भी होता है 1 - tan² θ / 1 + tan² θ। tan 2 θ का भी होता है 2 tan θ / 1 - tan² θ। बट कितने फॉर्मूले याद करोगे आप, तो हम इसको यहीं के ही कन्वर्ट करके ट्राई करेंगे, क्या हम sin 2 θ बना पा रहे हैं इसको। तो सबसे पहली बात ये कि अगर tan को sin 2 θ बनाना है, ये tan के टर्म्स में है, sin 2 θ बनाना है, तो क्यों ना इसको sin और cos में कन्वर्ट कर लें हम। दैट इज sin इनवर्स 2 tan θ क्या होता है, sin θ / cos θ, और 1 + tan² θ क्या हो जाएगा, sec² θ, जिसको मैं 1 / cos² θ लिख सकता हूं।
क्योंकि मैं जब ऊपर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर चुका हूं तो क्यों ना सेक को भी कर दूं मैं। तो ये हो जाएगा, ये चीज पलट के ऊपर चली जाएगी, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एक कॉस थीटा एक कॉस थीटा को काट देगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन इनवर्स। अब देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज ऑलवेज साइन 2 थीटा। यहां से अब देखिए मैं डायरेक्टली साइन इनवर्स के तुरंत बाद साइन मिल गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। शो हम अब भी नहीं करेंगे इनको काट के कभी शो नहीं करते, डायरेक्टली हम इसको 2 थीटा के इक्वल रख देंगे। तो देखिए अब यहां का एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि सर मुझे 4 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़े सिर्फ अगर मैं ये फॉर्मूला छोड़ देता हूं तो, कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू दिस। बट आप ध्यान रखिए, आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप इसको एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, जैसे आप 3-4 बार इसको कर लोगे तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद हो जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप 3 बार यहां से यहां पहुंच जाते हो तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद हो जाएगा, और वो उससे अच्छा होगा जो इसको याद करेगा, जो इसको रटेगा, उससे अच्छा आप इसको इंप्लाई करोगे, ये गारंटी मेरी है। तो इसलिए मैं फोकस करता हूं कि आप खुद से खुद फॉर्मूले डिराइव करें, जिससे कि आपको ऐसे याद होंगे। देखिए ये चीज मैंने आपको बताई थी कि याद करने और याद होने में बहुत बड़ा फर्क है। याद आप किसी चीज को करते हो तो उसका आपको इंप्लीकेशन नहीं पता होता है, आप बस फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि भाई मुझे याद हो गया ठीक है, पर आप कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो चीजें आप अच्छे तरीके से तभी कर पाते हो जब आपको उसका वे पता होता है कि वो बना कैसे फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको 2-3 बार करेंगे आपको याद हो जाएगा, उसकी आप टेंशन नहीं लीजिए। तो अब ये 2 थीटा में तो कन्वर्ट हो गया, बट अगेन मैंने यहां सब्सटीट्यूट नहीं किया था, यहां मेरा dx ही है, तो इसको अगेन x में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा हमारा, देखिए tan इधर आएगा तो वो tan इनवर्स x हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा इधर जाके और x मिलेगा, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब देखिए आप ये मत कहना सर इतना सब कुछ किया फिर भी इनवर्स फंक्शन आ गया, करना पड़ेगा क्योंकि ये अजीब क्वेश्चन था यहाँ पे, लेकिन अब हमने इसको थोड़ा इजी कर लिया। क्या कर लिया हमने, ये पूरा अगर ये i था तो i अब इतने की बजाय मेरा क्या बचा है, i इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब कम से कम हमारा उस फॉर्मेट में तो आ गया कि अब हम इसमें आइलेट लगा दें। अब फर्स्ट फंक्शन इसको मान के, सेकंड फंक्शन इसको मान के, राम का नाम लेके आप आइलेट लगा दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा tan इनवर्स x, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है दैट इज हमें 2x दे देगा माइनस अगेन फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट जो कि हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर देगा, सेकंड फंक्शन को अगेन इंटीग्रेट दैट विल गिव अस 2x dx। ये हो ही चुका है, मींस 2x tan इनवर्स x माइनस। अब इसमें क्या करेंगे आप, तो देखिए न्यूमरेटर में पावर कम है डिनोमिनेटर से, मतलब इसका डिफरेंशिएशन भी ये है, जस्ट एक पावर कम है ना, x की पावर n अगर हम t मानते हैं तो x की पावर n-1 मिलता है हमें, तो एक पावर कम है हम इसको t मान लेते हैं, तो अगर इसको t आप मानोगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। अब देखिए मैं डायरेक्ट करा रहा हूं हल्का सा, चलिए नहीं कराता हूं, लेकिन आपको डायरेक्ट ही करना है, फिर धीरे धीरे हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, ये 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप ये चीजें माइंड में सोचते रहोगे और बस फिर आपकी फॉर्मेलिटी रह जाएगा कि ये बस लिखना है मुझे कहीं ना कहीं दिखाने के लिए टीचर को, वरना आपको माइंड में ये चीजें सोचनी है मोस्टली। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसे t माना, ये पूरा हट के dt हो जाएगा और नीचे ये 1/t एंड dt। ये चीज हमें क्या दे देगी, 1/t क्या होता है log t, और t अगेन हम घर से लाए थे तो t की जो वैल्यू हमने ली थी इनसे उधार वो हम इन्हें दे देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहां माइनस है और यहां बचा हमारा 2x tan इनवर्स x। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो आपको छोटी छोटी चीजें इसी प्रकार देखनी है हमेशा कि कहां से हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखनी है, जैसे ही आप इंटीग्रेशन में e टू दी पावर x देखेंगे आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए कि क्या इसमें e टू दी पावर x f(x) प्लस f' तो नहीं लगेगा, और फिर आप ट्राई करेंगे उसको। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम 7.7 एक्सरसाइज की लाएंगे जिसमें और भी अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा मांगूंगा। बस हमारा थोड़ा मोटिवेशन करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि उन्हें भी इसका फायदा हो और हमें भी फायदा हो, जिससे कि हमारा थोड़ा मोटिवेशन हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।